अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत बड़ी खबर शेयर कर रहा हूं। खबर यह है कि सिंध में तब्दीली के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर होना शुरू हो गया है और इस वक्त मुराद अली शाह साहब जो सिंध के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ एक पूरी लॉबी हरकत में आ रही है। वो लॉबी हैरतनाक तौर पे उसकी पुष्टपनाही पे लगता ऐसा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जो पार्टी के अंदर बहुत पावरफुल है, और अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर पीपल्स पार्टी का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसमें टकराव की कोई सूरत बन रही है। गुफ्तगू उस हवाले से करेंगे, लेकिन यहाँ आपसे गुजारिश ये होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग में ये गुफ्तगू आपसे की थी कि सिंध के जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब जब अमेरिका गए हुए थे तो वहाँ यहाँ पीछे एक सवाल चला और सोशल मीडिया पे ये बात चली और ये गुफ्तगू शुरू होने लगी कि सिंध के चीफ मिनिस्टर को तब्दील किया जा रहा है, ताकि गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची कि चीफ मिनिस्टर गालिबन वापस नहीं आएंगे। उसके बाद 2-3 दिन ये अफवाह चलते रहे और चीफ मिनिस्टर के वापसी का प्रोग्राम सर्टेन नहीं बन रहा था, डेट नहीं मिल रही थी। बिलाखिर चीफ मिनिस्टर हाउस में जो तर्जमान है उनको वजाहत करनी पड़ी कि वो अपने वक्त पे आएंगे और वो आ भी गए। लेकिन वो अफवाहों और इस चिमोगोइयों ने दम नहीं तोड़ा। आज जो खबर है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो फार्मर प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन है आसिफ अली जरदारी साहब, उसके बहुत ही ख़ास आदमी है जिनको कहते हैं ना मोतमद ख़ास, ग़ुलाम कादिर मरी साहब। उन्होंने कहा है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर रहे हैं लोगों के, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस में सिर्फ 3 कुर्सियां रखी हुई हैं। उन 3 कुर्सियों पे एक पे खुद बैठते हैं, एक पे MNA है सिकंदर राव पुटो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो बैठते हैं, और एक से एक बाजारी जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं और अब्दुल्ला शाह जो चीफ मिनिस्टर के वालिद साहब थे उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे, उनके ये फर्जंद हैं। और वो उमूमन हमने ये भी देखा है कि वो चीफ मिनिस्टर हाउस में सबसे ज़्यादा उनकी चलती है। उनके मुख्तलिफ जगहों पे अफसर भी है। एक उनकी फैमिली का मेंबर टंडो लयार में भी फाइनेंस में लगा हुआ है जहाँ उसके ग़ुलाम कादिर मरी है। तो ग़ुलाम कादिर मरी का कहना कि चीफ मिनिस्टर हाउस में सिर्फ 3 कुर्सियाँ हैं जिन पे ये बैठ सकते हैं, बाकी किसी के लिए कोई जगह नहीं है। आम लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, कंजूसी से चीफ मिनिस्टर काम दिखा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फरियाल तालपुर साहबा को अद्दी को अगर चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो वो काम कर सकती हैं। इंदिरा गांधी ने काम किया था, बेनज़ीर भुट्टो ने काम किया था, अदी भी काम कर सकती हैं। ये बात है। कई सुनने वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये शायद लोकल स्टोरी है, लोकल मामला है, लेकिन आप जब ये बात मैं बताऊंगा तो उनको समझ में आएगी कि ये वो लोकल मामला नहीं है और इसका पूरी पार्टी से, पूरी नेशनल सीन से ताल्लुक़ है। जिस ग़ुलाम कादिर मरी साहब ने ये बयान दिया है वो कौन है? वो आसिफ अली जरदारी साहब के मोतमद ख़ास यूँ हैं कि टंडोला यार में जो आसिफ अली जरदारी साहब की ज़मीनें हैं वो पूरा कारोबार वो संभालते हैं। आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी टंडोला यार से जो इंतखाब लड़ने की कोशिश कर रही हैं, जहां उन्होंने वोटर के तौर पर आपको ख़ुद को रजिस्टर करवाया है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के लिए ये कितने अहम आदमी हैं कि ये साहब ग़ुलाम कादिर मरी जो थे, ये ग़ुलाम कादिर मरी, एक और बंदा था अशफाक लगारी जो ओमनी ग्रुप का के ब्यूरोक्रेट थे, और एक सिंध के साबिक स्पेशल असिस्टेंट थे नवाब लगारी। वो आए तो किसी और पस मंज़र से थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी में इम्पोर्टेंस हासिल कर गए और वो उठा लिए गए थे। कब? अप्रैल 2017 में। और फिर 1 महीने तक उनका कुछ पता नहीं था। ये वाहिद मौका था कि पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने धरना दिया था, एहतजाज किया था, और ख़ुद जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी थी, सेनेट में शोर हुआ था, कौमी असम्बली में शोर हुआ था इनकी गिरफ्तारी पे। और ये 1 महीने के बाद बलूचिस्तान से बाजियाब हुए थे और एंटी वायलेंट क्राइम पुलिस जो है उनका कहना था कि उनको हमें बाजियाब करवाया। उसके बाद अशफाक लगारी
मंजर से गायब, नवाब लगारी, अशफाक लगारी मंजर से गायब, नवाब लगारी मंजर से गायब। लेकिन कहा यह जाता है कि वो इस्लामाबाद में प्रोटेक्टेड लाइफ गुजार रहे हैं और ये सबको पता है, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को भी पता है, लेकिन वो अब इनके बज़ाहिर राब्ते में नहीं होते हैं। लेकिन ग़ुलाम कादिर मरी वापस घर पे पहुँचे और जब घर में पहुँचे तो जरदारी साहब खुसूसी हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचे थे, उनके घर पे मुलाकात करने गए थे। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब, ये जो मौजूद सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं ग़ुलाम कादिर मरी, टंडोला यार से कराची गए तो उनसे मिलने वहाँ गए, क्योंकि और उसकी ग़ुलाम कादिर मरी यहाँ किंग मेकर पीपल्स पार्टी के मामले में वो समझे जाते हैं कि वो उनकी बात जब वो करें तो समझा जाए कि ये आसिफ अली जरदारी की बात है। किंग मेकर तो आसिफ जरदारी है ना, ग़ुलाम कादिर मरी को उनका ज़बान समझी जाती है। अब वो इनके मुतल्लिक ये बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के मुतल्लिक कि चीफ मिनिस्टर जो है काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नाराज़गी कहीं है। और जब ये उस ग़ुलाम कादिर मरी का एक तारुफ ये भी है कि उनको फ्रंट मैन समझा जाता है जरदारी साहब का, तो कई लोग ये समझ रहे हैं कि क्या कोई ऐसे काम हैं जो सिर्फ जरदारी साहब करवाना चाहते हैं, या वेरी फ्रैंकली के ओमनी ग्रुप के मामलात हो सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर कर नहीं रहे हैं या कर रहे हैं, या उन पे कोई तकरार है जिस वजह से ये इस किस्म की गुफ्तगू ग़ुलाम कादिर मरी ने की है। और फिर उन्होंने टिप भी कर दिया है कि फरियाल तालपुर साहबा को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो वो इंदिरा गांधी की तरह, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की तरह काम कर सकेंगे। अब ये देखने की बात यह है कि फरियाल तालपुर का नाम क्यों आ रहा है। इस दरमियान में ये हमको पता है कि मुराद अली शाह साहब जो है वो आपको भी पता है, जैसे करते हैं ना इमरान खान साहब के उस्मान बुज़दार मेरे वसीम अकरम प्लस है, ऐसे ही मुराद अली शाह को कायम अली शाह उनकी चॉइस थी आसिफ अली जरदारी की, जिनको हटाया गया, और मुराद अली शाह चॉइस हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, और फिर उसको लाया गया है। तो अब ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी की चॉइस जो है वो पसंद नहीं आ रही आसिफ अली जरदारी के बिल्कुल ही मोतमद ख़ास को। ये इसमें बहुत बड़ी ख़बर भी हो सकती है। तो क्या अंदर मामलात इस सतह पे पहुंच गए हैं क्या कि मतलब एक बंदे की चॉइस दूसरे को पसंद नहीं आ रही है, या एक बंदे की चॉइस दूसरे का काम नहीं कर रही है। और ये भी हमें पता है कि एक सिटिंग मिनिस्टर है नासिर शाह साहब, उनका नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आ रहा है और लोग उनकी वो तरदीद करते हैं लोग, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे खासे राब्ते किए हुए हैं, वो उनके बहुत करीब रहे, क्योंकि नासिर शाह साहब पीपल्स पार्टी में आए थे। फिर ये पीपल्स पार्टी में जब उसके बाद वो अली मोहम्मद महर का दौर जब चीफ मिनिस्टर बने तो वो उनकी कैंप में चले गए थे। जो अली गौहर महर हैं वो उनको अपना भाई समझते हैं। आज के इस बुहरानी दौर में भी जब पीपल्स पार्टी मोहम्मद बख्श महर अली गौहर महर वाले मामले में तकरार चल रही थी तो नासिर शाह रोल अदा कर रहे थे, आज भी उसके महर लोगों के साथ जो ज़ाहिर PTI में है, जो मुराद शाह की हुकूमत टॉपल करने के लिए 2-4 सेशंस भी कर चुके हैं PTI के, उनके साथ उनके करीबी रवाबित हैं। और वो उसी दरमियान सबको पता है कि पन्नू आकल कैंट से उसके गहरे ताल्लुकात रहते हैं, तो वो एक नाम उनका भी आया था। लेकिन अब नाम आ गया है आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर साहबा का। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है। इस वक्त बज़ाहिर कहा यह जा सकता है कि ये एक आम सी स्टेटमेंट है, लेकिन सिंध के हालात को जानने वाले, थोड़ी सी भी खबर रखने वाले बंदे के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि ग़ुलाम कादिर मरी जो आसिफ अली जरदारी साहब के मोतमद ख़ास हैं, उनके कारोबार संभालते हैं, उनके बहुत से मामलात को वो देखते रहते हैं, और उनको जब उठाया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ग़ुलाम कादिर मरी साहब वहाँ की मजाज पुरसी के लिए आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ आए, फरियाल तालपुर साहबा आती हैं तो वो उनके पास उनके रहायशगाह पे उनका जाना होता है, वहाँ होती है। वो ग़ुलाम कादिर मरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाले बंदे समझे जाते हैं जरदारी साहब के पास। वो कह रहे हैं कि मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर जो है वो कंजूस हो गए हैं, लोगों के काम नहीं हो रही हैं, और वहाँ है वो अकरबा परवरी चीफ मिनिस्टर हाउस में चल रही है, 3 बंदों के लिए कुर्सियाँ हैं, और फरियाल तालपुर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। मुराद अली शाह चॉइस बिलावल भुट्टो की हैं, वो फरियाल साहिबा जो है वो ज़ाहिर उनकी फूफी है, लेकिन आसिफ जरदारी की बहन है। ये ग़ुलाम कादिर मरी ये बात कर रहा है, तो सिंध में ये इसको सिंध की चीफ एग्जीक्यूटिव की तब्दीली तो देखा जा रहा है,
لیکن اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اندر کی کیفیت کا بھی اسی سے ہی اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔